मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो वेलकम अगेन टू माय चैनल साइकोलॉजी 5। तो माय फ्रेंड्स, आज इसी करंट टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे कि जो आपकी मंजिलें हैं उनको हासिल करना है डिटर्मिनेशन से, और आपके जो पंख हैं वो मैटर नहीं करते हैं। मीन्स आपके मार्क्स, आपका रिजल्ट मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? आपके हौसले, आपके जज्बात, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी कोशिश, उससे आप कैसे आगे बढ़ते हैं और डिटरमाइंड होकर कैसे आप अपनी मंजिल को अचीव करते हैं, यही डिस्कस करेंगे हम आज। माय फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों का रिजल्ट आ चुका होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट बस आने ही वाला होगा। तो रिज़ल्ट को लेके सभी स्टूडेंट्स भी, उनके पेरेंट्स भी वरीड रहते हैं कि रिज़ल्ट में क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है तो सबको इसकी कोई ना कोई चिंता इस बारे में रिज़ल्ट को लेके लगी रहती है कि रिज़ल्ट ऐसा आएगा, वैसा आएगा, कैसा आएगा। तो मेरी कुछ सजेशंस हैं। पहले तो पेरेंट्स के लिए मैं ये सजेशंस दूंगा कि आपके बच्चे का रिज़ल्ट कैसा भी आए, आपको बहुत ही कूल, बहुत ही काम रहना है। आपने अपनी पेशेंस बना के रखनी है, क्योंकि देखिए बच्चों का रिज़ल्ट है, जो माहौल चल रहा है तो रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। वैसे तो चलो बच्चे बहुत परफेक्ट करके आते हैं, रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, रिज़ल्ट आपके बच्चों का बढ़िया होगा, तो भी उसको एप्रिसिएशन ज़रूर देनी है आप लोगों ने। और अगर उसका रिज़ल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया, कम भी हो गया, तो भी अप्रिशिएट करना है। बच्चा तो आप ही का है ना, तो आपको पता है, आप उस पर ट्रस्ट करते आए हैं, है ना। तो अभी इतनी सी बात पे आपका ट्रस्ट जो है वो लूज़ नहीं हो सकता है, पेशेंस वो ख़त्म नहीं हो सकती है। कैसे? देखिए, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चंडीगढ़ से बस भर के चलती है, बहुत से लोग उसमें सवार होते हैं, 2 घंटे का सफ़र तय करके आते हैं, बड़ी पेशेंस की अपनी अपनी सीटों पर बैठे होते हैं। क्या होता है, अचानक पटियाला के बस स्टैंड के अंदर गेट एंटर ही होता है कि सभी जो लोग हैं उनमें एक भगदड़ सी मच जाती है, पहले मैं उतरूँगा, पहले मैं उतरूँगा। क्या होता है, देखो 2 घंटे से जो लोग आराम से पेशेंस बनाए बैठे थे, उनका अचानक से पेशेंस ख़त्म हो जाता है और सबको पहले निकलने की जल्दी हो जाती है कि पहले मैं, पहले मैं। तो हैरानी की बात है ना, मगर ये सच्चाई है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ऐसा होता है। आप लोगों ने मगर अपनी पेशेंस बना के रखनी है, बच्चे का रिजल्ट कुछ भी आ जाए, है ना। आप लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं, उन पर इतना ट्रस्ट करा है, अभी तक करते आए हैं, तो आगे भी करना बनता है ना। तो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करिए और उनका रिजल्ट कैसा भी हो। हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी IAS, PCS, जितने भी अधिकारी अब तक बने हैं, आपको भी पता होगा, वो सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए रहे हैं, और उनकी परसेंटेज क्या रहती है, 10th में, +2 में 60%, 65%, ग्रेजुएशन तक ये परसेंटेज रहती है उनकी, फिर भी वो IAS और PCS का लेवल अचीव करते हैं, है ना। तो यही मकसद है बताने का कि मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? आपके बच्चे की कोशिश, जो उसने वो कोशिश करी है, जो वो compete कर रहा है, तो वही है चीज़। देखिए, लाइफ कोई रेस नहीं है ना, लाइफ है आपके बच्चे की, तो उसको वो बनने दीजिए जो वो बनना चाहते हैं। तो एक जैसे उस फिल्म में भी था कि वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि आप लूज़र हो, मगर आपकी कोशिश डिसाइड करती है कि आप लूज़र हो कि नहीं हो। यही चीज़ है, कोशिश बहुत मैटर करती है। तो एक चीज़ और भी है उसमें कि कहा जाता है अक्सर कि सक्सेस के बाद का तो प्लान सभी के पास होता है, मगर फेलियर के बाद का प्लान क्या, है ना। फेलियर के बाद का प्लान ये कि पहले से ज़्यादा डिटरमाइंड होकर चलना चाहिए, पहले से ज़्यादा पैशनेट होके, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक होकर कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो मुकाम पहले हासिल नहीं कर पाए वो बाद में अचीव किया जा सके। मगर वो तभी होगा जब हम गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से सजेशन यही है, कूल बने रहिए, काम बने रहिए, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल है ठंडा। और क्या करिए, अपने बच्चे का हाथ पकड़िए, प्यार से उसके सर पे हाथ फेरिए और उसको सिर्फ यही चीज़ कहिए, क्या बेटा, तुम्हारा जो भी रिजल्ट होगा, अच्छा होगा चाहे नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। रिजल्ट अच्छा है फिर तो कहना नहीं क्या है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी हुआ तो बेटा फिर से कोशिश करना, क्योंकि हमें पता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम सब कुछ कर लोगे और अचीव कर लोगे, अपनी मंजिलें पा लोगे। हम पेरेंट्स तुम लोगों के साथ खड़े हैं, तो आप सब कुछ अचीव करोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। रिजल्ट कैसा भी हो, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। तो आपने अपने बच्चों को
ये गाइड करना है। दूसरा, मेरी सजेशंस रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशन दिए हैं, जो रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं और वो भी एंशियस है कि क्या होगा आगे जाके, है ना। उनके लिए भी यही कहूँगा, बहुत ही कूल बने रहिए, पेशेंस बना के चलिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, आप भी अपने आप पे ट्रस्ट रखिए कि जो भी रिजल्ट आएगा वो बढ़िया आएगा। परसेंटेज बहुत बढ़िया आई फिर तो कहना क्या है, अगर परसेंटेज थोड़ी सी कम भी आई तो भी हौसला नहीं हारना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये लाइफ का एंड थोड़े ही ना है। ये तो सिर्फ एक स्टेज है, एक लेवल है ना। एक सिर्फ उस जगह पे आप जो पहुँचे हो उससे एक स्टेप है, उससे आगे भी तो आपने बहुत आगे आगे तक जाना है। तो उसके लिए क्या, बहुत कूल बने रहिए, पेशेंस रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। ये देखिए कि आपने कहाँ कहाँ पे मात खाई, कहाँ पे आपके परसेंटेज गिरी, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ आई थी। हर एक को पता होता है कि मैंने क्या गलती करी है, उसको कवर अप करिए, उसको और निखार के लाइए। उसके लिए ये देखिए कि मैं यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कि इसको और कैसे निखार के ला सकता हूँ कि मेरी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँ और मेरा रिजल्ट और ज़्यादा निखर के आए। तो आपने क्या करना है, आपने भी अपने पेरेंट्स के हाथ में अपना हाथ आराम से देना है, उनको कहना है कि मम्मी या पापा कि आपने मुझ पे अभी तक ट्रस्ट करा है, आप मुझ पे आगे भी ट्रस्ट रखिए। मेरा रिज़ल्ट कैसा भी आए, अगर अच्छा आया फिर तो बढ़िया है, अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको नीचे गिरने नहीं दूंगा, और बेटर करके दिखाऊंगा, मैं और ज़्यादा बढ़िया करूंगा, ताकि जो आपकी मुझसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर खरा उतर सकूं। तो ये चीज़ें आप उनको बोलना। देखो, ऐसा अपने बच्चों से सभी प्यार करते हैं, पेरेंट्स प्यार करते हैं, फ्रेंड्स प्यार करते हैं, सभी प्यार करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ। अगर आपकी लाइफ आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसलिए अपने आप को बचा के रखना है, संभाल के रखना है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पर वही चीज़ वैसी कि सक्सेस मिल गई तो बेटर है, और अगर फेलियर भी हो गई तब भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। उसके लिए भी मैं अब चलो आपके एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा बंदा जो अमेरिका में था, अचानक से क्या हुआ, अखबार की सुर्खियां बन गई कि एक यंगस्टर ने अपनी फैमिली को गोली से उड़ा दिया, उसको आपने खुद को भी गोली मार दी और सुसाइड कर लिया उसने। तो ये बड़ी चर्चा का विषय बना, इसके ऊपर रिसर्च हुई, तहकीकात हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई कि भाई ये कैसे हो गया। और जो सच्चाई निकल के आई वो इतनी हैरान करने वाली थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उस पर रिसर्च पेपर्स तक पब्लिश करे। क्या रिसर्च, उसमें रिसर्च में निकला क्या कि वो इंडिया का ही एक लड़का था, बचपन से ही फर्स्ट आता था, वो परसेंटेज बड़ी अच्छी लेता था, बियॉन्ड 90%, 95% से ऊपर लेता था वो। लाइफ में कभी फेलियर देखी नहीं थी उसने, हर क्लास में बढ़िया मार्क्स लाने उसने, पेरेंट्स भी खुश, स्टूडेंट्स भी खुश, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सब खुश, टीचर्स भी खुश और वो भी खुश। धीरे धीरे वो अपने स्टेप्स बढ़ता गया और अपनी सक्सेस को बढ़ाता गया। 10th में +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब मिली, उसमें भी हाईएस्ट करा उसको। फिर कंपनी की तरफ से जो MNC जिसमें वो काम करता था, अमेरिका में सेटल होने का उसको मौका मिल गया। वहाँ पे उसने अपने देश का और भी नाम बढ़ाया और बड़ी तरक्की की, अपना खुद का घर बनाया। मगर अचानक क्या हुआ, वहाँ पे अमेरिका में रिसेशन आ गया। जानते हैं आप, रिसेशन बड़ी देर से चल रहा है अमेरिकन कंट्रीज़ में भी और हमारे यहाँ भी। रिसेशन आ गया, उसका बिजनेस डाउन हो गया, बहुत कुछ, इतना ज़्यादा कि कर्ज़ों के नीचे आ गया वो बंदा। अब उसमें क्या हुआ कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, यानी कि उसको वो सब कुछ तो सिखाया गया सक्सेस को कैसे डील करना है, मगर फेलियर उसके बाद क्या होगा, उसको तो डील करना है, उसको सिखाया ही नहीं गया, वो उसको संभाल ही नहीं पाया। और इसी चीज़ में उसने इतना ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ गया तो उसने अपनी फैमिली को भी ख़त्म कर दिया और ख़ुद को भी ख़त्म कर लिया। मगर ये कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। गिव अप करना किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें आज की तारीख में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि सक्सेस तो ठीक है भैया, सक्सेस है, फेलियर ये क्या है? फेलियर अपने आप में एक बहुत बड़ा टीचर है, ये हमें सबक सिखाता है कि भाई आप कहाँ पे लैग कर गए हो, इसको भी तो आपने निकल के आना है इस चीज़ में से भी। तो आपने अपने आप को पेशेंसली इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है कि चाहे लाइफ में जितनी मर्जी मुश्किलें आएँ, जितने मर्जी फेलियर्स से आप निकलो, मगर आपने गिव अप नहीं करना है और सक्सेस तक तो हर हाल में पहुंचना ही पहुंचना है। तो आखिर में सिर्फ मैं इतना ही सजेशन फिर से पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को यही दूंगा कि एक दूसरे पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए,
अपने टीचर्स, अपने गुरुजन जिन्होंने आपको पढ़ाया है उनकी तालीम पे, है ना, उनकी जो उन्होंने स्टडी करवाई है उस पर विश्वास रखिए कि जीत आप ही की होगी, पक्का जीत आप ही की होगी। पेशेंस बना कर रखिए और देखिए रिजल्ट आपका कितना बढ़िया आता है।